हम सब जानते हैं कि इस धरती तल पर मनुष्य सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी है। यूँ तो इस धरती तल पर अनेक जाति के जीव निवास करते हैं, जिसको हमारे पारक सिद्धांत में अंडज, पिंडज, उष्मज और ये मनुष्य, ये 4 खनी बताए हैं। और आदमी सर्वाधिक बुद्धिमान होने के कारण से आदमी ने अनेक विज्ञान का आविष्कार किया। अपने जीवन को अधिकाधिक सुख सुविधा पहुंचाने के लिए हर तरह संभव प्रयास किया। कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे वो खेती बाड़ी का क्षेत्र हो, चाहे यातायात का क्षेत्र हो, चाहे संचार का क्षेत्र हो या मनोरंजन का क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में आदमी ने बहुत विकास किया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन दुख के बाद कहना पड़ता है, आज भी आदमी के अंदर जो मानवता के क्षेत्र में विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसलिए हम देखते हैं कि आज विश्व में बड़े बड़े युद्ध आप सब जानते हैं, 2-3 माह से युद्ध चल रहा है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और बीच बीच में बातें सामने आया करती है कि पता नहीं कौन देश पहले परमाणु बम छोड़ दे। तो आदमी ने अपने विनाश का बहुत सारे औजार तैयार कर रखे हैं, लेकिन आज भी आदमी के अंदर जो सद्बुद्धि होनी चाहिए नहीं हो रही है। इसी के कारण से आज भी आदमी अनेक प्रकार से आपस के झगड़ा में, आपस के अहंकार में पूरे इस धरती को नष्ट करने को तैयार बैठे हैं। जहाँ तक से वैज्ञानिकों का जानना है, मानना है, अभी खोज ही नहीं पाया है कि इस धरती के अलावा अन्य ग्रह में जीवन है कि नहीं है। इसको अभी तक खोज ही नहीं पाया है। जहाँ तक खोज पाया वहाँ तक से पता नहीं चल पाया है। और निकट के ग्रह चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, इसमें तो जीवन है ही नहीं। तो ये संत गुरुजनों का जो सत्संग होता है, ये किस लिए होता है सज्जनों? और इसमें भी सदगुरु कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत, कबीर साहब जी के ज्ञान भी बहुत सारे विचारधारा में बढ़ गया है, उनके अनुयायियों ने बांट लिया है। कहीं कबीर साहब जी को ही परमात्मा का स्वरूप मान करके पूजा आरती कर रहे हैं, उसके लिए मंदिर बने हुए हैं। और भी अनेक प्रकार के कबीर साहब जी के नाम लेकर के अपने अपने विचार को जनमानस में थोप रहे हैं। और इस श्री कबीर निर्णय मंदिर नागजीरी बुरहानपुर में हम सबको जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, सदगुरु कबीर साहब जी के मुख्य ग्रंथ बीजक, और बीजक का सार संदेश है विवेकवान बनो, विचारवान बनो। अगर टोटल सार संदेश कहोगे बस इतना ही है, आप विवेकवान बन जाओ, विचारवान बन जाओ, तो आपके सारे जीवन का दुख खत्म हो जाएगा। आदमी विवेकवान नहीं बनता है, विचारवान नहीं बनता है, इसलिए आदमी के जीवन में दुख बना रहता है। निश्चित ही आदमी बुद्धिमान अपने को मानता है, लेकिन वो बुद्धिमानी कैसा, जिस बुद्धिमानी से आदमी दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, वो कैसी बुद्धिमानी? बुद्धिमानी तो वही मानी जाएगी जिससे आदमी के जीवन में का तनाव दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए, वही बुद्धिमानी है। तो सज्जनों, हम सबको ये संत गुरुजन बारंबार समझाते हैं और बताते हैं, और एक ही बात बताते हैं कि तुम अपनी समझ को ठीक कर लो। जैसे घर में कोई सामान बिगड़ता है, मोबाइल बिगड़ता है, टीवी बिगड़ता है, तो आप लोग क्या करते हो? उसको ठीक करते हो। इसी तरह से हम सबको अपनी समझ को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि हमको कोई दूसरा दुख नहीं देता है। गुरुवर कबीर साहब जी ने कहा कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, आपन फैल मिटाए के और गली गली कर सेल। वास्तव में सज्जनों, ये सदगुरु कबीर साहब जी का सार सिद्धांत है। हमारा दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, हमको दुख देने वाला कोई परमात्मा नहीं है, न कोई भूत प्रेत है। इस विवेकवान महापुरुषों ने, सदगुरु कबीर साहब जी ने अपने निर्णय से ये सब सारी बातों को झूठा, मिथ्या ठहराया है। कोई हमको सुख दुख नहीं देता है। जैसे अन्य धर्मों में मान्यता है कि शैतान आदमी को भरमा देता है और दुख देता है, तो वास्तविक में शैतान कोई बाहर नहीं बैठा है। शैतान है
हमारे मन के विकार, हमारे मन की नासमझी, हमारे मन की अज्ञानता। इससे बड़ा और कोई शैतान नहीं है। अगर इस शैतान को हम अपने मन से निकाल दें तो कोई हमको दुख दे ही नहीं सकता है। इस शैतान को हम नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए अनेक विकारों से ग्रसित रहते हैं। कभी काम विकार से, कभी क्रोध विकार से, कभी लोभ विकार से, कभी अहंकार विकार से, कभी राग द्वेष विकार से, और हमारा जीवन अनेक विकारों से ग्रसित होने के कारण से जीवन में दुख बना रहता है। तो इस सत्संग का सार भी तो इतना ही है कि सारे विकारों को निकाल देना। कबीर साहिब जी ने साखी ग्रंथ में कहा है, बहुत ही सुंदर कहा है। क्या कहा है? कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बस ये सत्संग इतना ही करता है, हमारे मन को गंगा से ज़्यादा पावन करता है। गंगा तो सिर्फ शरीर को धो सकता है, लेकिन मन को नहीं धो सकता है। और ये सत्संग रूपी गंगा आदमी के तन को भी धो देता है, मन को भी धोता है। तन को कैसे धोता है, किस प्रकार से धोता है? मन अगर आदमी का समझदार से भरा हुआ है, विवेक से भरा हुआ है, तो आदमी गंदगी में नहीं रह सकता है, गंदगी में जी नहीं सकता है। तो सज्जनों, हम सब हर साल ये सत्संग कार्यक्रम में आते हैं और आने का फल यही होना चाहिए, हम सबको पहले से अधिक अच्छा बनते चले जाएं, पहले से अच्छा समझदार बनते, अच्छे समझदार बनते चले जाएं, अधिक से अधिक अपने विकारों को त्यागते चले जाएं। तभी तो सत्संग में आने की सफलता है, नहीं तो क्या सफलता है। तो ये जीवन हमको बेशकीमती मिला हुआ है, अमूल्य मिला हुआ है। सभी महापुरुषों ने कहा है, हमारे सदगुरु कबीर साहिब जी ने भी कहा है, पारखी संतों ने कहा है, पारखी सदगुरुदेव ने कहा है, और ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति का शरीर कभी भी छूट सकता है, किसी के भी जीवन में कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए बुद्धिमान आदमी जीवन का जो श्रेष्ठतम कार्य है, उच्चतम कार्य है, उसको पहले करता है। और वो काम क्या है? अपने कल्याण का काम, आत्म कल्याण का काम। और कल्याण का सरल अर्थ क्या है? दुखों से रहित हो जाना, यही तो कल्याण का सरल अर्थ है। और हर व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख न रहे, किसी प्रकार का टेंशन न रहे, यही हर व्यक्ति चाहता है। और कल्याण का सीधा साधा अर्थ भी यही है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख न रहे, यही कल्याण का सरल अर्थ है। और ये दुख रहित हमारा जीवन कब होगा? दुख रहित हमारा जीवन तब होगा जब हम कमर कस करके अपने विकारों को त्यागने के लिए संकल्प करेंगे, अपने भीतर झांकेंगे कि मेरे अंदर क्या बुराई है। गुरुदेव ने तो एक सूत्र बता दिया कि जितने भी दुख है तुम्हारे बुराई कारण से है। कोई तुमको दुख नहीं देता है, न सास को दुख देती है बहू, न बहू को दुख देती है सास। इसी तरह से न बेटा को दुख देता है बाप, और न बाप को दुख देता है बेटा। एक पड़ोसी न दूसरे पड़ोसी को दुख देता है। अगर दुख आदमी अगर दुखी रहता है तो सिर्फ अपने मन की विकारों के कारण से, अपने मन की नासमझी के कारण से। और सत्संग यही करता है, हमारी सारी नासमझी को मिटा देता है, सारी बेवकूफ़ी को मिटा देता है, सारी मूर्खता को मिटा देता है। और जो व्यक्ति अपनी मूर्खता को मिटा देता है, जो व्यक्ति अपने नासमझी को मिटा देता है, फिर उसको सुखी होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो निश्चित रूप से हमेशा सुखी रहेगा, उसको कोई रोक सकता नहीं है। तो और अधिक नहीं कहूँगा, मैं इन्हीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और